सीनियर भैया है रविंद्र कुमार सिंह जी, और यही बैठ करके पढ़ते थे। अभी इन्होंने फरवरी से ना सर, हाँ। फरवरी से जो है गैप दिया हुआ है। तो इनका सिलेक्शन हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी होता है। यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट का एग्जाम होता है, तो उसी का एक पोस्ट आता है जूनियर ड्रग एनालिस्ट का, कनिष्ठ सहायक करके है हिंदी में। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट का है। ये इसका पोस्ट था 2024 का वैकेंसी था, तो उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। और 100 कितना पोस्ट है? ये टोटल 361 था। 361 पोस्ट में, मतलब पूरे यूपी 361 पोस्ट था। हमारा अंडर 100 है और इनका अंडर 100 हुआ है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामना। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अपने लाइब्रेरी से अभी देखिए इस मंथ में मतलब 2 रिजल्ट मिल गए हमको, बहुत ही सुखद रहा है। और मैं चाहूँगा कि सर जो है आप लोगों को मोटिवेट करें, कुछ बताएं, कुछ बेसिक ट्रिक्स बताएं कि जिससे आप लोगों का भी भला हो और आप लोग भी उसको फॉलो करके अपना पढ़ाई करें। बाकी सारी चीज़ें जो है, सारी जानकारी बताएंगे आपको, रविंदर भैया बताएंगे। आपका माल्यार्पण भी कर दें आप दे दीजिए दूसरे को। भगवान से मेरी इच्छा है कि भाई और भी बड़े पोस्ट पे जाए। चलिए एक बार फिर से जोरदार ताली बता दीजिए। मैं चाहूँगा कुछ बताएं, आप लोगों को कुछ मोटिवेट करें और उस तरह का कुछ ट्रिक बताएं किस तरह से आप लोगों को किस तरह से ये पढ़ते थे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सब हमारे लगभग छोटे भाई बहन हैं, है ना। तो आप सब लोगों को भी जो है बधाई हो, है ना। हम यहीं बैठ के पढ़ते थे आप लोगों के बीच में, और सर का और सर दोनों सर का भी जो है ढेर सारी जो है बधाइयाँ, और जो है इनका आशीर्वाद। साथ में हम लोग पढ़ाई करते थे। इसमें देखिए कोई ट्रिक नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और हर आदमी का अपना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। तो हर आदमी अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ पहचाने, वीकनेस पे काम करे, स्ट्रेंथ को और जो है अपग्रेड करे। बस यही होता है सक्सेस का मेन। और आप कहिए कि एक आदमी सक्सेस है और उसके जो है रूल रेगुलेशन और उसके जो है जो टाइम टेबल है या उसके पढ़ने का तरीका है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फंस जाएंगे। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, वीवो के फ़ोन में अगर जो है आप किसी और कंपनी का जैसे ओप्पो है या किसी और का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, तो वहाँ वो फेल हो जाएगा। तो हर पर्सन जो है वो एक इंडिविजुअल है, सबकी अपनी जो है बॉडी सेटअप है, सबका माइंड सेटअप है, सबके अपने जो है प्रो एंड कॉन्स हैं, सबकी कुछ अपनी जो है अच्छाइयाँ हैं, कुछ जो कमियाँ हैं। तो आप किसी और के जो है पढ़ने के तरीके को कभी मत फॉलो कीजिए। सबको मेरे हिसाब से कि वो, अगर मैं कह दूं कि आप सुबह 5 बजे जगिए, तो हर आदमी जो है नहीं जग सकता है। कोई रात में 12 बजे तक जगता है, लेट लेट सोए लेट तक सोता है। तो किसी और को जो बस इस मोटिवेशनल के लिए आप ये सोच कीजिए कि हमारे साथ बैठते थे, पढ़ते थे, हो गया। लेकिन वो कैसे पढ़ते थे, उनकी अपनी स्ट्रेंथ थी। आप किसी का भी जो है, मेरा तो सजेशन यही है कि आप किसी का भी जो है टाइम टेबल फॉलो ना करें। अपनी जो है सुविधानुसार आपको कब समय मिलता है, कितना समय मिलता है, उसी में है अपने हिसाब से जो है एक जो सूटेबल चीज़ें जो है सेट कीजिए, उसको जो है रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा, 4 किताबों को पढ़ने से अच्छा कि एक किताब को 4 बार पढ़िए। सब लोग ये कहता है, लेकिन अगर
4 किताबों में 4 चीज़ दी गई है, तो कोशिश कीजिए कि हम चारों को एक बार कम से कम गो थ्रू कर लें। 4 सोर्स हैं, तो चारों को आप पढ़िए, लेकिन उस चारों में से जो कंक्लूज़न है, वो आप एक अपनी जो है छोटी-सी जो है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक कीवर्ड होता है, हर टॉपिक में कीवर्ड होते हैं। आप उन कीवर्ड्स को आप इस तरह से रखिए कि उस कीवर्ड को देखते ही आपको पूरी जो है पैराग्राफ, उसकी थियरी पूरी आपको थ्योरम आपके सामने आ जानी चाहिए। शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनते हैं। लोग खाली कहते हैं कि नहीं आप जो है एक-एक किताब 5 बार पढ़िए। नहीं, अगर 5 अवेलेबिलिटी है तो पाँचों को कम से कम एक बार देखिए कि उसमें दिया क्या है। हर ऑथर अगर सेम चीज़ लिखना होता है तो फिर 5 ऑथर और 5 जो है पब्लिशर की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप चीज़ों को पढ़िए, कम से कम एक बार तो देख ही लीजिए, फिर आप जो है उसमें से किसी में कुछ अच्छा दिया है, किसी में कुछ अच्छा दिया है। आप उनमें से जो है हर जगह से कुछ न कुछ उठाइए। अपनी जो नोट्स जो होती है वो छोटी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। जो 4 पेज 5 पेज का जो है एक सब्जेक्ट का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें केवल की फैक्टर ही आपको रखना है। बाकी चीज़ उस की फैक्टर को पढ़ने के बाद पूरा जो है उसकी थियरी और उसके जो है एक्सेप्शन अगर हैं, भाई हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे में केमिस्ट्री थी, तो हर जगह एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन होते थे। तो आपको थ्योरम प्लस एक्सेप्शन दोनों को जो है साथ में रखना है। बस इससे ज़्यादा क्या, आप सब लोग समझदार हैं, नहीं समझदार होते तो यहाँ बैठे नहीं होते, है ना? सब लोग जो है अपने में ठीक-ठाक, हर लोग एक यूनिक आइडेंटिटी, इसमें कोई विशेष नहीं होता है। बस एक ये रिज़ल्ट है, हमारा जो समाज है, वो रिज़ल्ट के बाद देखने का नज़रिया बदल देता है। मैं वही हूँ जो आपके बीच में बैठता था। जब नहीं हुआ था तो एक नज़रिया होता था। मैं अगर यही बात उस वक़्त कहता तो कोई नहीं सुनता। लेकिन अब होने के बाद फिर आदमी का सुनने का, देखने का, हर चीज़ का नज़रिया बदल जाता है ना? तो अब आप लोग भी थोड़ा-सा ये देखिए कि भाई रिज़ल्ट, क्योंकि लोग नॉलेज नहीं देखते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। जो हमारा समाज है, आप कितना भी नॉलेजेबल हो, फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उस नॉलेज का कोई, आपके लाइफ़ में उसका वैल्यू खूब होगा, लेकिन समाज के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहेंगे कि बस ऐसे ही है, टाइम पास करने के लिए जाते थे, आ जाते थे। तो समाज में कुछ एक अपना प्रतिष्ठा बनाने के लिए रिज़ल्ट ज़रूरी है। बाकी नॉलेज हमेशा काम आता है। ये कहिए कि हम अगर 5 साल पढ़े हैं और नहीं हुआ सिलेक्शन, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो जो नॉलेज आपके पास है वो कहीं चली जाएगी। ल ये लाइफ़ का एक पार्ट है। पूरी लाइफ़ यही नहीं है कि हमारा सिलेक्शन। जो लोग कहते हैं नहीं सिलेक्ट नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन एक लाइफ़ का एक छोटा-सा पार्ट है। वो नहीं हुआ तो आदमी जो है उससे भी बेटर जा सकता है। बस ये है कि अपने आप पे जो है थोड़ा-सा जो है धैर्य रखे, अपने आप पर विश्वास करे और जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो दुःख नहीं होगा। आप अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को तो हमेशा दुःख बना रहेगा, है ना? वही एक बाकी कहावत है आप लोग जो है खुश रहने की कोशिश कीजिए हमेशा। कोई कंडीशन हमेशा जो है, जो लोग कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हर जगह परिवर्तन आता है। आपके जीवन में भी आता है, आपके शरीर में भी आता है, विचारों में भी आता है। तो आप जो है उस चीज़ को नेगेटिव में कभी मत ले जाइए। कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको आप सोचिए कि इसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव थिंक होगी। मैं 2011 में बी-फार्मा किया था, बी-फार्मा करने के बाद पांवटा साहिब में चला गया था, जॉब तुरंत लग गई थी। कैंपस सिलेक्शन हम पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में। वो भी जो है वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, क्यूसी, क्यूए और प्रोडक्शन। तो हम क्यूए में जॉइन हो गए थे। फिर हमारे पिताजी को पैरालिसिस हुआ, वापस आना पड़ा। फिर ये लगा कि यार दिक्कत है। फिर लोगों ने समझाया कि नहीं, मे बी कुछ अच्छा होना होगा। उस वक़्त तो यही लगता था कि इससे मतलब खराब क्या हो सकता है? भाई हमारी लगी-लगाई जॉब थी, पांवटा साहिब हिली स्टेशन है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं 5 दिन 10 दिन के लिए। मैं वहाँ रह रहा था, मेरा अच्छा खासा सेटअप था। वो एनवायरनमेंट छोड़ के वापस आना पड़ा। तो इससे मुझे तो लगता था कि इससे बुरा क्या होगा? लेकिन अब उसके बाद की पूरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार बढ़ा। अब जो है मतलब सारे स्टेज हमने
मतलब एक चीज़ के लिए हमने किसी एक दूसरे को जो है रोका नहीं, लाइफ चलती गई। आज जो है अब लग रहा है कि नहीं, वो जो हुआ था वो ठीक हुआ। अब मैं वहाँ रहता तो मैं प्राइवेट में ही हमेशा रहता। भाई एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, भाई उस वक्त क्यूए थे तो प्लांट हेड हो जाते, मैक्सिमम प्लांट हेड तक जाते। अभी क्या है कि अब गवर्नमेंट जॉब हो गई तब लग रहा है कि हाँ, जो हुआ था अच्छा हुआ, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि बस कोई बाहर से मोटिवेशन ज़रूरत नहीं है, अंदर से ही मोटिवेशन आता है कि हमको करना है। और हर आदमी चाहता है कि हम करें, हर आदमी चाहता है कि हम करें, कुछ बने। वो तो रिजल्ट है, कभी फेवर में आता है, कभी नहीं आता है। बस होपलेस नहीं होना है, 2-4 मिनट बैठिए, शांत होइए। 1-2 दिन लगता है किसी को ठीक होने में, फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक, इसी के साथ हम अपना जो है वाणी विराम देते हैं। धन्यवाद मुझको सुनने के लिए। ठीक। और अभी समझिए कि जिम्मेदारी जब से लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, हम देखते थे यही पास में मान लीजिए घर है इनका, तो ये अपना घर परिवार सारा चीज देखते हुए लाइब्रेरी को मैनेज किए थे। सुबह में, शाम में, जैसे भी था अपना उसी तरह से टाइम मैनेज करके हम देखते थे कि फैमिली को भी समय देते थे और अपने पढ़ाई पर भी फोकस करते थे। तो एक कह सकते हैं कि बेहतर मैनेजमेंट जो होता है वो चीज़ें हम इनके अंदर देखें और उसी का आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है इनके लिए। और फिलहाल अ, आप लोग भी उसी तरह से अपना जिम्मेदारी को, घर की जिम्मेदारी को समझते हुए हाँ, किसी चीज़ को इग्नोर एक ना कीजिए। बेहतर स्ट्रेटजी, बेहतर प्लान बना करके पढ़ाई करिए। सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके लिए समय लग सकता है, लेकिन रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो उसके लिए खूब बढ़िया मेहनत करिए आप लोग। और इस बार इनके लिए फिर से जोरदार ताली बजाइए। नहीं, नहीं, बस। और हमारे जो है छोटे भाई जो है जय किशन जी। जैक्सन जी है, आपके लिए जो है मिठाइयों का बंदोबस्त किए कि आपकी खुशी में जो है हम बच्चों को जो है। सर को खिलाइए आप। रुकिए, रुकिए, रुकिए। अरे आप खाइए। ठीक, ठीक है। हुँ, लीजिए, लीजिए। अभी और आपको खाना है। नहीं, नहीं, बस सर। अब मेरे हाथ से कभी खाए नहीं आप। चलिए, धन्यवाद सर। थोड़ा सा ये देखिए, आप खाइए पहले। लीजिए।